हक के दिलदार को, शाहे अबरार को, हक के दिलदार को, शाहे अबरार को, मेरे सरकार को, सबके गम खार को, मेरे सरकार को, सबके गम खार को, अस्सलाम 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 अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस वीडियो में मदीने की ज़ियारत, मदीने के आदाब और वहाँ की फ़जीलत बयान की जाएगी। आप हज़रात गौर से समाअत फरमा लें। इस्लाम आने से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करने से पहले मदीने का जो नाम था वो नाम यसरब था। मदीने का नाम यसरब था, यानी बीमारियों का गाँव, बीमारियों का घर। क्योंकि जो भी लोग मदीने को जाते थे तिजारत के ताल्लुक़ से या किसी और गर्ज़ से मदीना पहुँचे तो जाने के बाद फ़ौरन जो है बीमार हो जाते। किसी को बुखार हो जाता, किसी को नज़ला हो जाता, किसी को कुछ हो जाता, तो वहाँ जो भी जाता था वो जो है बीमार हो जाता। तो इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना पहुँचे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। तो आपकी दुआ की बरकत से मदीने की आब व हवा शिफा में तब्दील हो गई। अल्लाह ने वहाँ के हवा में शिफा को रख दिया। और इसी तरीक़े से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचने के बाद एक दुआ फरमाई। क्या दुआ फरमाई? आए अल्लाह तूने मक्के को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ की बरकत से उसको हरम बना दिया। आए अल्लाह इस मदीने को भी हरम बना दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ की बरकत से मक्के को उसे हरम बना दिया, यानी हुर्मत वाली जगह, फ़जीलत वाली जगह अल्लाह ने उसे बना दिया। और मदीने को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ की बरकत से अल्लाह ने मदीने को भी हरम बना दिया। तो इस्लाम आने से पहले उसका नाम यसरब था। अल्लाह के नबी की दुआ की बरकत से उसका नाम तय्यबा बन गया, यानी पाकीज़ा, पाकीज़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ की बरकत से वहाँ के आब व हवा में भी शिफा को रख दिया। और वहाँ की जो ज़मीन है उस ज़मीन में भी अल्लाह ने शिफा को रख दिया। इसलिए उलमा फरमाते हैं वहाँ की ज़मीन, थोड़ी सी ज़मीन लेकर जो है चाहे तो पानी में घोल कर पी ले या कुछ जो है अपनी ज़बान में डाल कर उसे निगल जाए, पानी पी ले ऊपर से। जिस नीयत से आप पिएंगे इंशाअल्लाह आपकी मुराद पूरी होगी। यानी कि जो जिस बीमारी की शिफा के लिए आप पिए हैं इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उस ज़मीन की बरकत से उस बीमारी से जो है आपको नजात देंगे। तो मोहतरम सामईन, इस्लाम आने से पहले इसका नाम यसरब था। इस्लाम आने के बाद अल्लाह के नबी हिजरत करने के बाद मदीना पहुँचने के बाद उसका नाम क्या पड़ गया? मदीना तय्यबा पड़ गया। अब देखो, अगर किसी को यानी आपको अल्लाह तबारक व तआला ने मदीने की ज़ियारत का मौका अता फ़रमाया है तो इसे खुश नसीब समझे, आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन अय्याम समझे। चूँकि आप यहाँ थे, अपने इलाक़े में थे, आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िंदगी गुजार कर गए। तो जितने दिन आप मदीने में रहेंगे खुश नसीब समझे, उन वक्तों को जो गनीमत समझे, गनीमत समझे, उसकी तैयारी कर ले। अब चाहे तो मक्के से आप मदीने को जाए या डायरेक्ट आपकी फ़्लाइट जो है जहाँ से आप जा रहे हैं मदीने को जाए, दोनों भी है, दोनों सूरत में भी, या मक्के से मदीना पहुँचे या नहीं अपने गांव से मदीने को पहुँचे। तो मदीना पहुँचने के बाद सबसे पहला काम आपका ये है कि अपना लगेज वगैरह सारा का सारा जो कुछ आपके पास है वो सारी चीज़ें लेकर आप जो है अपने रूम पर चले जाएं। अपना जो भी कमरा है, लॉज है, वहाँ जो है चले जाएं। वहाँ जाकर जो है अपने सामान को रख दे। सामान को रखने के बाद अगर आपको कुछ थकावट है, आपको कुछ जो है थकावट है यानी थके हुए हैं, तो आप जो है थोड़ी देर आराम कर ले, कोई हरज नहीं, इत्मीनान से जो आराम कर ले।
सामान को एक जगह रख दे और जो है आराम से सो जाए। सोने के बाद जब तक आपकी तबीयत अच्छी ना हो जाए आराम कर ले। आराम कर लेने के बाद आप उठकर जो है अच्छे तरीके से नहा लें, अच्छे तरीके से नहा ले। नहाने के बाद जो कपड़े आपके पास है अच्छे कपड़े, उन कपड़ों को पहन ले। यहाँ एहराम की ज़रूरत नहीं है, एहराम की ज़रूरत सिर्फ़ और सिर्फ मक्के ही में है, वो भी हज के अय्याम में, और उम्रे की नीयत अगर है तो तभी एहराम बनेंगे। तो आपको मदीने में रहने के वक्त में एहराम बनने की ज़रूरत नहीं है। सिले हुए कपड़े जो भी आपके पास है, जो अच्छे कपड़े हो, उन कपड़ों को पहन ले। बेहतर ये है कि सफ़ेद कपड़ा पहने। सफ़ेद कपड़ा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़्यादा पसंद है, अल्लाह के नबी को ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए अगर सफ़ेद कपड़ा है तो सफ़ेद कपड़ा पहन ले, बेहतर है। अगर सफ़ेद कपड़ा नहीं है तो कोई कलर की है ना कोई क़ैद नहीं है, जो आपके पास है उस लिबास को आप पहन ले। खुशबू है, खुशबू इस्तेमाल कर लिया, अच्छी से अच्छी जो खुशबू लगा ले। अब आपको मदीना मुनव्वरा जो मस्जिद है वहाँ को निकले। मदीने की जो सबसे बड़ी मस्जिद है उसका नाम है मदीना मुनव्वरा। मदीने में इसके अलावा और बहुत सारी मस्जिदें हैं, महल्ले में ये जो है, और इसी तरीके से लॉज वगैरह के पास वहाँ जो है मुसल्ला वगैरह वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो मस्जिद है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, उसका नाम है मस्जिद नबवी, उसका नाम मस्जिद नबवी। आप बिल्कुल तैयार हो गए, नहा धोकर जो है थकन वगैरह आपकी दूर हो गई। अब मस्जिद को आप निकल रहे हैं। निकलने के वक्त में जब आप आएंगे तो सबसे पहले आप अपने होटल का जो है नाम नोट कर ले, नाम उसका ज़रूर नोट कर ले। ऐसा नहीं है वहाँ स्टीन कार्ड भी रहती, वो कार्ड उनके पास है ना, एड्रेस वगैरह जो उनसे ले ले। ऐसा नहीं, अगर आप जो है होटल का नाम नोट करे बगैर आप वहीं से निकल गए तो फिर उसके बाद आपको नाम मालूम नहीं होगा, निशानी मालूम नहीं होगी। अगर भूल जाए तो आपके लिए परेशानी होगी। तो इसलिए पहले अपना जो होटल है उस होटल का नाम, पूरा एड्रेस जो है आप उसको नोट कर ले, या उनके पास जो है वो एड्रेस ले लें। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मस्जिद है मस्जिद नबवी, उसकी तरफ आए। कैसे आएंगे? छोटे छोटे कदम डालकर आएंगे, रास्ते में दरूद पढ़ते हुए आएंगे। अदब का ख्याल रखें और हमारा तसव्वुर ये हो, यानी हमारी फीलिंग ये हो कि मैं नबी के शहर में हूँ, मैं नबी के शहर में हो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहर में मैं आ गया हूँ, हज़रत अबू बकर के शहर में आ गया, हज़रत उमर के शहर में आ गया, सहाबा यहाँ ज़िंदगी गुजार कर गए, इनके शहर में मैं आ गया हूँ। खुश नसीब है आप जो है, खुश हो जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अब इस फीलिंग के साथ छोटे छोटे कदम डालकर मदीने के बेहरमती ना हो, मदीने के बेअदबी ना हो, अदब का लिहाज करते हुए आप मस्जिद नबवी की तरफ आगे बढ़े। रास्ते में क्या पढ़ेंगे? दरूद पढ़ते हुए आएंगे, दरूद पढ़ते हुए जो मस्जिद की तरफ आएंगे। जैसे आप मस्जिद के करीब आए तो यहाँ भी आपको एक काम करना, वो क्या है? पहले मस्जिद के गेट का नंबर नोट कर ले, मस्जिद के गेट का नंबर जो है वो नोट कर ले। 50, 15 है, 20 है, 30 है, 40 है, कितने गेट है वो गेट नंबर जो आप नोट कर लें। क्यों? इस वजह से कि इसमें भी आपके लिए फ़ायदा है। अगर गेट नंबर नोट करे बगैर आप चले गए, गेट नंबर मालूम नहीं होगा, पूरे गेट जो है आपको एक ही जैसा नज़र आएंगे, तो इस वजह से आपको परेशानी होगी। तो जैसे ही आप कमरे से आएंगे, पहले अपने होटल का उसका नाम भी नोट कर लिए, एड्रेस पूरा उसका ले लिए। अब मस्जिद के पास आए हैं तो मस्जिद के गेट का नंबर भी आप नोट कर ले। जब तक आप रहे उस नंबर को जो जहन में रखें, मुझे इसी रास्ते से आना है, इसी रास्ते से जाना है, ये जो है आप उसका ख्याल रख ले। आप जैसे ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद में आए हैं, यानी मस्जिद नबवी में आप आए हैं, तो मस्जिद नबवी में जब आप दाखिल होंगे, कैसे दाखिल होंगे? सीधा पाँव अंदर रखेंगे और दुआ पढ़ेंगे। क्या दुआ पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा फ़िरली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। यानी एक छोटी सी दुआ भी है, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, ये भी आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद एतिकाफ़ की नीयत कर ले, नवैतुल एतिकाफ़, सुन्नतुल एतिकाफ़ ने, सुन्नतुल एतिकाफ़ जो है वो रमज़ान में होता है। खाली एतिकाफ़ की नीयत कर ले। अगर अरबी नहीं आती है तो अपनी ज़बान से नीयत कर ले, ऐ अल्लाह मैं एतिकाफ़ की नीयत करता हूँ या एतिकाफ़ की नीयत करती हूँ। अगर आपके साथ मस्तूरात है तो उनको भी आप समझा दें। गेट नंबर जो है नोट कर ले। क्यों? इस वजह से कि मदीने मुनव्वरा में औरतों की नमाज़ पढ़ने की जगह अलग है, मर्द हज़रात के नमाज़ पढ़ने की जगह अलग। मक्के में वैसा नहीं, आमने सामने जो है वहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन मदीना में वैसा नहीं है। औरतों की नमाज़ की जगह अलग है,
मर्द हज़रात की नमाज की जगह अलग है। तो इसलिए जैसे आप अपने मस्तूरात के साथ, आपके साथ औरतें हैं तो उनको लेकर आए, गेट के पास खड़ जाए और गेट नंबर से उनको भी सुना दे, आप भी है ना उसको नोट कर ले। नोट करने के बाद कहें कि देखो आपकी नमाज़ पढ़ने की जगह इधर है, यानी मस्जिद नबवी के लेफ़्ट साइड और राइट साइड में औरतों की नमाज़ पढ़ने की जगह है। औरतें की नमाज़ पढ़ने की जगह मस्जिद नबवी के लेफ़्ट साइड और राइट साइड में, वहाँ उनके लिए नमाज़ का इंतज़ाम रहेगा। वहाँ उनके लिए पुलिस वगैरह भी रहेंगे, लेडीज़ पुलिस रहेगी, वो वहाँ जो उनको तरतीब बनाएंगे। तो औरतों की नमाज़ पढ़ने की जगह किधर, मस्जिद नबवी के लेफ़्ट साइड या राइट साइड, दोनों तरफ भी है। चाहे तो इधर भी पढ़ सकते, चाहे तो उधर भी पढ़ सकते हैं। तो आप अब अंदर जा रहे हैं, तो अंदर जाने से पहले अगर दोनों है आपके साथ मस्तूरात है तो सबसे पहले उनको समझा दे कि देखो मैं अंदर जा रहा हूँ, अगर मेरी नमाज़ पहले हो गई तो मैं आकर इसी गेट के पास मैं आपका इंतज़ार करूँगा। आप है ना उनको सुना दे। अगर वो है तो उनसे कह दे अगर आपकी नमाज़ पहले हो गई तो आप नमाज से फारिग होकर इस गेट के पास आकर आप इंतज़ार करें। इसमें आपके लिए मिलना आसान रहता। नहीं अगर आप चले गए बोले बगैर, उन्होंने आएंगे 10 मिनट 5 मिनट देखेंगे, फिर उसके बाद परेशान होंगे, आप भी आएंगे फिर उसके बाद जो परेशान होंगे। आप ढूंढ लेके नहीं जाएंगे, अंदर जाने आपको नहीं दिया जाएगा। वहाँ जो है औरतों की जगह में नॉट अलाउड है, मर्द हज़रत नहीं जा सकते। तो इसलिए इस तरतीब से अगर अंदर जाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी, कुछ परेशानी नहीं होगी। तो बहरहाल मस्जिद के अंदर आए हैं, पहला सीधा पाँव अंदर रखे, मस्जिद की दुआ पढ़ लिए, एतिकाफ़ की नीयत कर लिए। एतिकाफ़ की नीयत कर लेने के बाद अगर नमाज का वक्त नहीं है, यानी फ़र्ज़ नमाज का अगर वक्त नहीं है, तो सबसे पहले मस्जिद के अंदर दाखिल होने के बाद तहियतुल मस्जिद 2 रकात नफिल नमाज पढ़ ले। तहियतुल मस्जिद 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लिए। पढ़ लेने के बाद अल्लाह से दुआ करे, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। अगर नमाज का मौका है, फ़र्ज़ नमाज़ें का मौका है तो फ़र्ज़ नमाज में जो आप शामिल हो जाए। अगर नमाज का कुछ मौका नहीं है, आप उसी जगह तहियतुल मस्जिद पढ़ लिए, कुछ है ना दुआ कर लिए। दुआ कर लेने के बाद उसी जगह बैठ कर जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ें। कितना पढ़ेंगे? 100 मरतबा, 200 मरतबा, 500 मरतबा कम से कम जो है आप दरूद पढ़ लें। दरूद पढ़ लेने के बाद अब मस्जिद नबवी में हमको एक काम करना, वो क्या है? मस्जिद नबवी में आखिरी हिस्सा यानी क़िबले की तरफ, मस्जिद के आखिरी हिस्से में जहाँ गुंबद है, हरा गुंबद जो गुंबद है ना, वो बिल्कुल मस्जिद के आखिरी हिस्से में क़िबले की तरफ की दीवार के पास, और वो मस्जिद के लेफ़्ट साइड में आता है। मस्जिद के लेफ़्ट साइड में आता है। तो वहाँ जो गुंबद खिज़रा है उसी के नीचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, यानी आपकी क़ब्र मुबारक है। वहाँ जाकर हमको सलाम करना है। तो जाने से पहले कुछ तोहफ़ा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में लेकर जाना है। जैसे आमतौर पर दुनिया में होता है, अगर हम किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं तो कुछ गिफ्ट लेकर जाते हैं ना, तो इसी तरीके से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास जा रहे हैं, दरूद का तोहफ़ा लेकर जाए, दरूद का गिफ्ट लेकर जाए। 500 मरतबा दरूद को पढ़ ले। अब जो है मस्जिद में आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े के पास आप आगे बढ़े। वहाँ रोज़े के पास जाने के लिए बाबुस्सलाम एक दरवाज़ा है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं, यानी सफ़ों के बाद है ना, सफ़ों में से भी आप जो आगे निकल सकते हैं, आगे आप निकल सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद के अदब का ख्याल रखते हुए, अल्लाह के नबी की मस्जिद है, अल्लाह के नबी की मस्जिद है, यहाँ बेहुरमती ना हो, यहाँ इससे मस्जिद के बेअदबी ना हो, छोटे छोटे कदम डालते हुए, दरूद पढ़ते हुए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होते हुए, फीलिंग कि मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मस्जिद में हो, पूरे खुशू के साथ, पूरे खुजू के साथ जो है दिल में एक तड़प रख कर अल्लाह के नबी के एहसानात मेरे ऊपर है, इस तड़प को रख कर आगे बढ़ते रहे। बाबुस्सलाम से आप जो है अंदर आ गए। अब आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का रोज़ा आपको आएगा। सबसे पहला रोज़ा किसका है? अल्लाह के नबी का। वहाँ 3 है। पहला रोज़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जब आप वहाँ आए तो आहिस्ता से जो है सलाम करें। कैसा सलाम करें? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो भी आपको चाहे पढ़ सकते हैं। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये भी आप पढ़ सकते हैं।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरी क़ब्र की ज़ियारत किया उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के दिन उसके हक़ में गवाही देंगे और उसके बारे में सिफारिश करेंगे। वहाँ जब हम सलाम करेंगे, अल्लाह के नबी हमारे सलाम को बराह रास्त सुनते भी है और अल्लाह के रसूल उसका जवाब भी हमको देंगे। लेकिन उस सलाम के जवाब को सुनने की ताकत हमारे पास नहीं है। उसकी ताकत किसके पास रहेगी? जिनकी रूहानियत तरक्की हो चुकी है, यानी ऐसे मुत्तकी परहेज़गार अल्लाह के नेक बंदे। बाज़ मरतबा अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी का जो सलाम का जवाब है उनको सुना देता है। तो हमें आवाज़ आए या ना आए, बस हदीस में इतनी बात है कि अल्लाह के नबी हमारे सलाम को सुनते भी है और अल्लाह के नबी हमारे सलाम के जवाब भी देते हैं। अल्लाह के नबी के रोज़े के पास खड़े रहे, सलाम कर दिए। ये लेकिन एक बात याद रखे, यहाँ पर फ़ोटो वगैरह ना पकड़े। फ़ोटो पकड़ने से आपको नजात नहीं मिलेगी, फ़ोटो पकड़ने से आप जन्नत में नहीं जाएंगे। ये गलत काम है, शरीयत के ख़िलाफ़ काम है। अल्लाह के नबी को इससे तकलीफ़ होगी, अल्लाह के नबी को इससे तकलीफ़ होगी। तो इसलिए वहाँ खड़कर जो है लोगों को दिखाने के वास्ते आप फ़ोटो इस्तेमाल ना करें, फ़ोटो ना पकड़े। फ़ोटो पकड़ कर क्या करेंगे? घर आएंगे, अपने बच्चों को दिखाएंगे, अपने रिश्तेदारों को दिखाएंगे, उतना ही है ना। इससे दिखाने से कुछ भी फ़ायदा नहीं। शरीयत के ख़िलाफ़ आप काम करे हैं। अल्लाह के नबी को उनके रोज़े के पास जाकर आप उनको तकलीफ़ देकर आए हैं। तो जब आप अल्लाह के नबी को तकलीफ़ देकर आए तो आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं बन सकती है। तो इसलिए अल्लाह के लिए वहाँ खड़े होकर फ़ोटो वगैरह ना खींचे रोज़े के पास, रोज़े की जाली के पास। अब वहाँ जो रोज़े की जो जाली है, जो सुनहरी जो जाली है, उसके अंदर जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मज़ार है, लेकिन वो आपको नज़र नहीं आएगा। क्यों? इस वजह से कि हिफाजत के लिए वहाँ के लोगों ने जाली है, जाली के पीछे एक कपड़ा है, कपड़े के पीछे दीवार है, दीवार के अंदर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है, आपकी ख़बर मुबारक है। तो इसलिए ज़्यादा देखने की आप कोशिश ना करें। बस वहाँ से देख लिए, देखने के बाद सलाम कर दिए, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार आएगा, वहाँ उनके लिए भी सलाम करेंगे। क्या सलाम करेंगे? कैसा करेंगे? अस्सलामु अलैका या खलीफत रसूल अल्लाह अबा बकर सिद्दीक़, यानी यूँ भी कह सकते अस्सलामु अलैका या अबा बकर सिद्दीक़। अपनी ज़बान में अगर किसी की मोटी ज़बान है, आज़मी है, जैसे आपको आता है उस तरीके से कर ले, क्या भी कोई हर्ज नहीं है। ये कुरान की कोई आयत नहीं है, हदीस का टुकड़ा नहीं है, सलाम बस करना ही है। तो सलाम कर ले, अस्सलामु अलैका ऐ अबू बकर, ये भी जो है आप हजरत कर ले सकते हैं। या कम से कम अरबी इसके इस जुमले को सीख कर जाए, चूँकि अरबी ज़्यादा बेहतर है, अच्छी ज़बान है, कुरान की ज़बान है। अस्सलामु अलैका या अबा बकर सिद्दीक़, आप जो है हज़रत अबू बकर को सलाम करें। सलाम करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो एक और रोज़ा आपको जो है नज़र आएगा, करीब करीब ही है, दोनों तीनों जो है मिलकर है। वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो मज़ार है, वहाँ उनके लिए सलाम करेंगे। कैसा सलाम करेंगे? अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मुमिनीन उमर फ़ारूक, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सलाम करेंगे। अब तीनों को सलाम करके आगे ज़र्री दूर आने के बाद जो है आप ज़ोर से, ज़र्रा आहिस्ता, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, एक धीमी आवाज़ से कलिमा पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहे, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने आपके दरबार में आकर मैंने ईमान वाले होने की गवाही दिया हो। ऐ अल्लाह, तो क़यामत के दिन, ऐ अल्लाह के रसूल, आप मेरे हक़ में क़यामत के दिन ईमान वाले होने की गवाही दे दें। अल्लाह के नबी जब हमारे हक़ में ईमान वाला होने की गवाही देंगे तो ज़रूर आपकी गवाही सुनी जाएगी और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो इसलिए अल्लाह वालों ने कहा, ज़री दूर आ जाने के बाद ज़री धीमी आवाज़ से आप जो है कलिमा पढ़ ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और ये दुआ कर ले, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने आपके सामने ईमान वाले होने की गवाही दिया हूँ, आप मेरे हक़ में क़यामत के दिन ईमान वाले होने की गवाही आप दे दें। ये काम आपका हो गया। दूसरा काम, मस्जिद नबवी में एक जगह है जिसे रियाज़ुल जन्ना कहते हैं। वो कहाँ है? जहाँ अब आप हज़रात जो है अल्लाह के नबी को सलाम करने के लिए आए हैं, उसी को लग कर जो है वहाँ से ज़री दूर तक
यूँ समझिए कि एक 40-50 कदम तक है ना एक जगह है जहाँ इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं, जहाँ मिंबर व मेहराब है, जहाँ मिंबर व मेहराब भी है, नमाज इमाम साहब पढ़ाते हैं, वो जगह है। अल्लाह के नबी के मज़ार को लगकर, यानी जो आपका हुजरा है वहाँ से लेकर उसकी जगह यहाँ तक है, मिंबर मेहराब से अब ज़र्रा 1-2-3 कदम आगे वहाँ तक ये पूरी जगह है। निशानी के लिए क्या है, वहाँ के जो मैट आपको देखेंगे, आप देखेंगे तो उसका कलर ग्रीन कलर रहेगा, सफ़ेद और ग्रीन कलर में जो है वहाँ की वो मैट होगी। बाकी पूरी मस्जिद की जो मैट है वो रेड कलर में रहेगी। यहाँ का जो मैट होगा वो सफ़ेद और ग्रीन में दो मिलकर है ना मिक्स वो मैट रहेगा। तो आप समझ जाए ये रियाजुल जन्ना है। रियाजुल जन्ना के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी ने फरमाया रौज़तुम मिन रियाजिल जन्ना, ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। गोया यूँ समझिए कि जो भी वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ा उसने जन्नत में नमाज अदा किया है। ये भी कबूलियत की जगह है, दुआएं कबूल होगी। तो अगर ज़रूर वहाँ जाने की कोशिश करें, भीड़ ज़्यादा रहती है, पुलिस भी रहते हैं, हर हाजी को वहाँ पर है ना कुछ मौका देते हैं, 5 मिनट 10 मिनट जो मौका देते हैं। अंदर जाएंगे, 100 आदमी को भेजेंगे, फिर उसके बाद रस्सी को बांध देंगे और ये जो अंदर जो हजरात गए हुए हैं उनको 5-10 मिनट जो है मौका दिया जाता है, जल्दी से 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़े और वहाँ बैठ कर जो है दुआ करें अपने लिए, पूरी उम्मत के लिए, जो भी आपकी ज़रूरत है पूरी दुआएं जो आप कर ले। ये भी कबूलियत की जगह है, यहाँ दुआएं कबूल होती है, दुआएं यहाँ कबूल होती है। जब आपको वहाँ मौका मिला तो अपनी दुआएं पूरी करने के बाद आखिर में एक दुआ ये भी कर ले, आय अल्लाह तूने मुझे दुनिया की जन्नत में तो दाखिल कर दिया है, आय अल्लाह मुझे आखिरत की जन्नत में भी दाखिल कर दे। ये दुनिया की जन्नत है ना, आखिरत की जन्नत में भी मुझे दाखिल कर दे। दुआ कर जो आप आगे बाहर आ जाए। तो यहाँ सलाम और रियाजुल जन्ना ये 2 जगह में मर्द हजरात जब चाहे जा सकते हैं, मर्द हजरात जब चाहे जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन औरतों के लिए कुछ शराइत है, औरतें भी वहाँ जा सकती है और ज़रूर जाए। क्यों? इस वजह से कि अल्लाह के नबी ने एक हदीस में फरमाया जिसने हज किया और मेरी ज़ियारत के वास्ते नहीं आया उसने मुझ पर जुल्म किया है, उसने मुझ पर जुल्म किया है। तो लिहाजा आप मक्के को गए हैं, उम्रे को गए हैं, हज के सफ़र पर गए हुए तो ज़रूर वहाँ जाकर हाज़िरी देने की कोशिश करें, सलाम अर्ज़ करने की कोशिश करें। औरतों के लिए वहाँ पर जो मखसूस वक्त है, औरतों का वक्त क्या है, आम तौर पर इशा की नमाज़ के बाद उनका वक्त रहता है, इशा की नमाज़ के बाद और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो इशराक का वक्त जो वक्त रहता है उस वक्त में औरतों को वहाँ जाने दिया जाता है। औरतें भी वहाँ जाएंगी, अल्लाह के नबी को सलाम करे और ज़र्रा आगे बढ़े तो हज़रत अबू बकर को सलाम करे और ज़र्रा आगे बढ़े हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सलाम करे, सलाम कर आ जाए। ये जो औरत जो आएंगी ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे आराम फरमा रहे, ये अल्लाह के नबी के पीठ का हिस्सा है, ये अल्लाह के नबी के पीठ का हिस्सा है। और अल्लाह के नबी का जो चेहरा है वो मर्द हज़रात जैसे सलाम करते हैं उधर है, और पीछे का हिस्सा चूँकि पर्दा है ना, मर्द को औरत से पर्दा करना है और औरत को मर्द से पर्दा करना है, तो इसलिए ये हिस्सा जो है अल्लाह के नबी के पीठ का हिस्सा है, यानी पीछे का हिस्सा है। औरतें यहाँ आकर सलाम करें, भीड़ ज़्यादा रहेगी जगह की तंगी की वजह से, वहाँ गलाटा ना हो, बेअदबी ना हो, गुस्ताखी ना हो, अल्लाह के नबी वहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। एक हदीस में फरमाया जो कुछ मदीने की मस्जिद में होता है वो सब का सब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखते हैं। तो लिहाजा बेअदबी ना हो, गलाटे ना हो, लड़ाई झगड़ा ना करे, आपको मौका मिल गया आप जो है सलाम करके आगे बढ़ जाएं। रियाजुल जन्ना आपको भी वहाँ मिलेगा, रियाजुल जन्ना में मौका मिल गया जल्दी से 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ लें, जल्दी से 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ ले। नफिल नमाज़ पढ़ लेने के बाद आप हज़रात पे जो है दुआ करें, अल्लाह तूने मुझे दुनिया की जन्नत में तो दाखिल कर दिया, अल्लाह आखिरत की जन्नत में भी मुझे तू दाखिल कर दे। ये आप जो है दुआ पढ़ लेंगे, ये दुआ आप जो है आप कर देंगे। जब ये सलाम भी हो गया, रियाजुल जन्ना में भी आपको मौका मिल गया, अब क्या करेंगे, सलातो शुक्र 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ेंगे। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सलाम की सआदत भी अता फरमाई, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे रियाजुल जन्ना में नमाज़ पढ़ने की भी तौफीक दिया है। अल्लाह का शुक्र अदा करें। और जब आप आगे बढ़ेंगे यानी मस्जिद नबवी का लेफ़्ट साइड,
मस्जिद नबवी का लेफ़्ट साइड में जहाँ अल्लाह के नबी का रोज़ा है यानी गुंबद खिजरा है, उससे और आगे यानी मस्जिद की जो दीवार, आखिरी जो दीवार है सहन हो जाने के बाद, उस दीवार को लग कर वहाँ पर एक क़ब्रिस्तान है जिसे जन्नतुल बकी कहते हैं, वो भी है ना, उसकी भी ज़ियारत हमें करना है, जन्नतुल बकी जिसे कहते हैं। तो वहाँ जाए। वहाँ कौन है? हज़रात सहाबा है, सहाबियात है, अल्लाह के नबी की बीवियाँ है, वहाँ जाए। वहाँ पहले अंदर तो जाने देते थे, लेकिन अब अंदर जाने नहीं देते। वहाँ जो गेट है, उस गेट के शुरू हिस्से में जो पुरानी कब्रें है, वही जो उस ज़माने की कब्रें है, और बाकी जो बहुत बड़ा पीछे से का हिस्सा जो है पूरा फैल गया है, वो हाजी लोग हैं जो हज के लिए आते थे, वो इंतकाल हो जाते तो उनको वहाँ दफना दिया जाता है। वहाँ ज़रूर आप जाने की कोशिश करें। जो आपको पढ़ना आता है, कुरान मजीद की आयतें आती है, उसे पढ़कर दुआ करें, ऐ अल्लाह जिन सूरतों को या जो वजीफ़ा मैं किया हो या की हो, अल्लाह इसे कबूल फरमा। यहाँ जितने मरहूम है अल्लाह सबको भी उसका सवाब पहुँचा दे, इनके दर्जात को बुलंद फरमा और इनके ज़ुमरे में हमें भी शामिल फरमा। तो ये दुआ आप जो है कर लें। तो मस्जिद नबवी में, मदीना मुनव्वरा में जब तक आप रहे, ये काम आपको करना है। रोज़ चाहे तो भी सलाम के लिए आप जा सकते हैं, रियाजुल जन्ना में भी आप जा सकते हैं। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने मेरी मस्जिद में 40 नमाज़ें पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उसे 2 सर्टिफिकेट देते, 2 खुशखबरियाँ देते हैं। क्या? एक निफाक से बरी होने का और दूसरा जहन्नम से बरी होने का। तो जब तक आपको मौका है, वहाँ रहने का टाइम आपके पास है, कोशिश करें कि मेरी पूरी नमाज़ें जमात के साथ मैं मस्जिद नबवी में पढ़ूँगा। एक रिवायत के मुताबिक मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सवाब मस्जिद नबवी में 50,000 नमाज़ों के बराबर सवाब है। मक्के की जो मस्जिद है बैतुल्लाह, वहाँ 1 लाख के बराबर सवाब है, यहाँ 50,000 है। एक दूसरी रिवायत में फरमाया कि 5,000 नमाज का सवाब है। बहरहाल जो भी हो, 5,000 मिले या 50,000 मिले या उससे कम मिले, यूँ समझे कि मैं अल्लाह के नबी के गाँव में हूँ और अल्लाह के नबी की मस्जिद में मैं आया हूँ, अल्लाह के नबी की मस्जिद में मैं आया, अल्लाह के नबी की मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ूँगा। तो इसका आप जो है ख़याल रखें। अल्लाह के नबी की जो मस्जिद थी उस ज़माने की, वो जहाँ रोज़ा है वहीं उसी के इहाते में। बाकी जो पूरी मस्जिद है उसे जो डेवलप किया गया, ये हुकूमतें जैसे जैसे बदलती थी उस वक्त जो है इनको बनाया गया। ये काम तो हमारा ये हो गया। एक दूसरा काम ये भी है, मदीने में एक मस्जिद है जिसे मस्जिद क़ुबा कहते हैं, मस्जिद क़ुबा कहते हैं। ये इस्लाम की पहली मस्जिद है, यहाँ पहला जुमा पढ़ा गया है। तो लिहाजा आप वहाँ जाएँ, उसकी भी ज़ियारत के लिए जाएँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वहाँ जाकर 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ेंगे तो 2 रकात नफिल नमाज का सवाब एक उम्रे के बराबर है, एक उम्रे के बराबर है। तो लिहाजा वहाँ जाए, 2 रकात नफिल नमाज वहाँ पढ़े, उम्रे के सवाब का आप हासिल कर ले। एक काम हो गया। एक दूसरा काम ये भी है, मस्जिद नबवी का जो क़िबला है, क़िबला जो मस्जिद है, जो क़िबला है, क़िबले के बिल्कुल अपोजिट में जो एक पहाड़ आपको नज़र आएगा, ये जो पहाड़ है, यह पहाड़ इसको बोलते हैं जबल उहद, यानी उहद पहाड़, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, यह पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इससे भी मोहब्बत करता हूँ। एक मौके पर अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह पाक दुनिया के सारे पहाड़ों को ख़त्म कर देंगे, लेकिन इस पहाड़ को अल्लाह पाक उठाकर जन्नत का हिस्सा बना देंगे। यानी यूँ समझिए कि जन्नती पहाड़ है, क़यामत के दिन इसे जन्नत में शामिल कर दिया जाएगा। तो लिहाजा यह पहाड़ भी बरकत वाला पहाड़ है, वहाँ जाए, उसकी भी ज़ियारत करे। उसी के दामन में, उसके नीचे जो है जंग उहद हुआ था, जिसमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी कुछ तकलीफ़ हुई और आपके चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको भी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया और उसमें 70 सहाबा जो बड़े बड़े सहाबा शहीद हो गए, उनको सबको भी मिलाकर जो एक जगह उनको दफनाया गया है, उसकी भी आप ज़ियारत करें। उनके हक़ में भी, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ फरमाएँ। और जब तक हम मदीने में रहेंगे, मदीने की बेअदबी ना करें, वहाँ के लोगों से जो है झगड़ा ना करें, धोखा ना दें, किसी को धोखा नहीं देना। अल्लाह के नबी का गाँव है, जिसने मदीने वालों को धोखा दिया, अल्लाह के नबी फरमाते उसने मुझे धोखा दिया, जो मुझे धोखा दिया उसने अल्लाह को धोखा दिया, और जो अल्लाह को धोखा दे वो कभी कामयाब हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो लिहाजा जब तक आप मदीने में रहे, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी को धोखा ना दे। जब तक आप रहे, अगर आपको कुछ तकलीफ़ पहुंची, अल्लाह के लिए सब्र कर ले। हो सकता है कि अदब करने की वजह से दोबारा ज़िंदगी में अल्लाह पाक एक और मौका भी आपको वहाँ की हाज़िरी का देगा। अगर अल्लाह आपको सहूलत दिया है, आपके पास ताकत है, तो एक काम आप ये भी करें, वहाँ अगर कोई गरीब नज़र आए, आप उनकी जो है मदद करें। 2 रियाल, 3 रियाल, 4 रियाल, जितना भी आपसे हो सकता है उनकी मदद करें। क्यों?
नबी का शहर है, ये नबी का शहर है। तो जब तक आप मदीने में रहेंगे दरूद की कसरत करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है दरूद पढ़ते रहे और अल्लाह के नबी को पहुंचाते रहे। और उस मदीने में जब तक आप रहे ये काम आप कर लें। एक तो वहाँ रहकर गुनाह का काम हरगिज़ ना करें जी, मदीने की बेअद भी ना करें। दूसरा दरूद की कसरत, यानी दरूद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अगर आपको कुरान मजीद पढ़ना आता है तो कुरान की तिलावत करें और वहाँ इत्तिबाए सुन्नत का एहतमाम करें, यानी सुन्नत के मुताबिक आप वहाँ रहे, सुन्नत के मुताबिक खाए, सुन्नत के मुताबिक सोए, सुन्नत के मुताबिक चले। अल्लाह के नबी का जो चलने का तरीक़ा, पीने का तरीक़ा, कपड़े पहनने का तरीक़ा, जो कुछ अल्लाह के नबी के तरीक़े है उस तरीक़े पर आप ज़िंदगी गुजारें, वहाँ जो है अपने वक्त को गुजारे। और जब वापस आने के वक्त में ये नीयत कर आए कि अब मैं अपने घर को जा रही हूँ, या अपने घर को मैं जा रहा हूँ, अपने वतन को जा रहा हूँ। अब मैं अपने घर जाकर 100% इंशाअल्लाह मैं इत्तिबाए सुन्नत पर अमल करूँगी, यानी सुन्नत के मुताबिक अब मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूँगी। अल्लाह मुझे तो इसकी तौफीक दे, ये नीयत करके आने के बाद हमारे खाने का तरीक़ा बदल जाए, सोने का तरीक़ा बदल जाए, जितना भी हमारा रहन सहन मामला सारे के सारे जितने भी है पूरे नबी के तरीक़े पर लाने की कोशिश करें। नबी के तरीक़े पर अगर पूरे हमारे ज़िंदगी का हिस्सा पूरा आ जाए तब देखो हमारी ज़िंदगी में कितना मज़ा आएगा जी। आप हज़रात जो है आने के वक्त में ये नीयत कर आ जाए। अगर डायरेक्ट आपको मदीने से आना है, नहीं अगर मदीने से फिर आपको मक्के को जाना है, तो जब तक आप वहाँ रहे इन चीज़ों का एहतमाम कर ले। दरमियान बयान में एक बात आई, वो ये थी कि मस्जिद नबवी में जो कुछ होता है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको देखते हैं, वो बात गलत है। सही बात ये है कि मस्जिद नबवी में जो कुछ होता है उसका अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म होता है। देखने की जो बात आई थी वो गलत बात थी। आप जो है उसको सही कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि गलत फहमी में यह ना बोल दे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर चीज़ को देखते हैं। हाजिर व नाजिर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के अलावा कोई और ज़ात नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ को आप जहन में रख ले। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में जो कुछ होता है उसे देखते नहीं है, बल्कि आपको उसका इल्म वो हो जाता है। बस इतनी बातें आप जहन में रखिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़ियारत को कबूल फ़रमाए और बार बार ये सआदत हमें अपनी ज़िंदगी में नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।